टीवी नीचे कैसे रखी? तू कुछ भी छिड़कने मत करना, अभी क्लास के नीचे कोई नहीं आएगा, अभी नीचे कोई नहीं आएगा। चलो क्लास के नीचे। तो फिर फोन देखना। फोन अभी नहीं, क्लास के बाद। अभी मेरे को फोन चाहिए क्लास के लिए। अरे क्लास में चाहिए होता है ना मेरा फोन, इसलिए का क्या मतलब है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी ऋषभ? सर वो बस हो गया था, भूल गया था सर क्या कराया था पिछली क्लास में? सर्कल्स कराया था, सर्कल्स। अच्छा ठीक है। मैं भेजना हूँ, लिंक भेजूंगा, ठीक है? अगर सर उसकी पीडीएफ हो तो दे देना। हाँ ठीक है, इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा वैसे आप देखोगे तो। ठीक है, वो आए तब तक मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो खाली वंश नहीं पढ़ा था और किसी ने पढ़ा ही नहीं था चैप्टर, वो अकेला था और एक स्टूडेंट और था बस। ठीक है, तो एक सर्कल है, सर्कल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो चुका है, अभी वो आया तब तक मैं एक बार आपको थोड़ा सर्कल का हिंट देता हूँ। दिस इज सेंटर एच कॉमा के, और ये इसकी रेडियस है। गॉट इट? ठीक है, तो सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन सेंटर h comma k and radius r is given. Got it? क्लियर? ये फॉर्मूला हम कब यूज करना है अपने को? जब हमारे पास सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस मालूम है। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा अपने को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हमको सेंटर निकालना है तो सेंटर होगा माइनस एफ कॉमा माइनस जी, और रेडियस निकलेगी हमारी अंडर रूट
एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको क्या हो गया, जस्ट इवन टोल्ड करना। वंश आपका फ्रेंड नहीं आया, यस सर। क्या हो गया? उसने सर attend- मैं उसको अभी मैसेज सर। उसको उसने अटेंड करी क्या थे क्या क्लास, पिछली क्लास? यस सर की थी ना। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, ये अपना रेडियस निकले, सेंटर और रेडियस निकलेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हेलो, यस सर। पता नहीं दूसरी स्क्रीन यस शाम सर। की। रिदम, यस सर। यहाँ क्यों नजर नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखो जरा, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ध्यान से देखो उसको। उसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद हम एलिप्स स्टार्ट करेंगे, एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through points 1, -2 and 4, -3, and whose center lies on 3x plus 4y is equal to 7, 3x plus 4y is equal to 7, ठीक है, center lies on 3x plus 4y is equal to 7। नाउ लिसन हियर, क्या मतलब है क्वेश्चन का? एक सर्कल है, और ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक है हमारे पास 1, -2, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2, -3, ठीक है, 4, -3, सॉरी, दिस इज 4 ईयर, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, h, k, गॉट इट? यस सर। अब इस पॉइंट को अपन ए, सेंटर को o, इसको a, इसको b ले लेते हैं। नाउ फर्स्ट कंडीशन, सेंटर h, k lies on what, लिखा हुआ है सेंटर लाइज ऑन 3x plus 4y is equal to 7, ठीक है। तो आई कैन राइट लाइक दिस, 3h plus 4k is equal to 7। ये स्टेप समझ में आए कि नहीं आए? सेंटर हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया h, k। अब ये सेंटर आपका इस लाइन के ऊपर आता है, यानी कहने का मतलब ये लाइन जो है वो आपकी ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन 3x plus 4y is equal to 7, ठीक है, दिस इज 3x plus 4y is equal to 7। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं है सर सर रेडियस। सेमिस। हाँ, तो OA इज इक्वल टू OB लिख सकता हूं, रेडियस। OA का मतलब हुआ, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो, h -1 का स्क्वायर प्लस k plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट
इधर आएगा h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, एक लीनियर इक्वेशन और आएगी h कॉमा k में, वो बताओ मेरे को कितना आ रहा है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, इसमें एक इक्वेशन आएगी, वो निकाल के दो मेरे को, कितना आ रहा है। तो k +2 होगा ना। हम्म, क्या इक्वेशन है, जल्दी बोलो। 6h minus 2k is equal to 20 या फिर 3h minus k is equal to 10। चेक करो, ये आ रहा है क्या सबका। यस सर। ऋषभ हो गया, रिदम यस सर, यही आ रहा है। आ रहा है। अब आप एक काम करो, अब दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 7, और नेक्स्ट हमारे पास है 3h माइनस k इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा h और k, ठीक है, करेक्ट और नॉट। सॉल्व करके मुझे h और k निकाल के दो। सर k तो है -3/5 और h आ रहा है 47/15। ओके, h आ रहा है आपका 47/15, और ये कितना है? -3/5। वेरीफाई करो आप लोग, बाकी के स्टूडेंट्स। यस सर, आ रहा है। डन। अब देखो, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर अपने को सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो एक तो अपने को चाहिएगा सेंटर, दूसरा अपने को चाहिएगा रेडियस। ठीक है, दो चीजें हमेशा होनी चाहिए आपके पास, सेंटर और रेडियस। इस क्वेश्चन में हमने सेंटर क्या एज्यूम किया था क्वेश्चन का?
H, h comma k. और h कॉमा k की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर? यानी सेंटर जो है वो हो गया हमारे पास 47/15 कॉमा -3/5। करेक्ट? ये हो गया हमारा सेंटर। यहां से यहां तक, यानी ये 2 पॉइंट थे हमारे पास, यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा? रेडियस। तो जो 2 पॉइंट थे, एक था 1,-2, दूसरा था 4,-3। करेक्ट? तो अब आप एक काम करो, सेंटर तो हो गया हमारे पास 47/15 कॉमा -3/5। अब मुझे क्या निकालना रह गया? रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है, या तो ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो, दोनों रेडियस बराबर आएंगी। दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ए। फाइंड ओ ए। अंडर रूट ऑफ 47/15 -1 होल स्क्वायर प्लस -3/5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना रेडियस आ रहा है निकाल के दो मेरे को। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. सर वो अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला। हाँ, तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस रेडियस वगैरह लेंथ जो निकालनी है वो डिस्टेंस फॉर्मूले में ही निकलेगी। 2 पॉइंट है ना हमारे पास। Under root 1465 under root 1455 1465 1465 upon what? 15. 15. One four six five अपॉन 15 ऐसे ही है। Yes sir. Yes sir. तो अब अपने पास क्या हो गया? सेंटर हो गया और रेडियस हो गया। अब रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास? चलिए अब देखो जरा, सेंटर हमारे पास है 47/15 -3/5। रेडियस हमारे पास है अंडर रूट 1465/15। करेक्ट? तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये x और y जो है वो सर्कल के जनरल पॉइंट्स हैं। ये सर्कल के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है? तो ये हो गया अपने पास x माइनस 47/15 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1465/15 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब इसको आप सॉल्व कर लो या इसको ऐसे ही छोड़ दो, बस ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, लीव इट हियर ओनली। सो दिस विल गिव यू दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। मैं तो देख के रहूंगा। क्लास हो रही है तब तक नहीं। ठीक है, हो गया क्लियर? कॉपी कर लो इसे।
लिख लिया? तो एग्जाम में इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं जितना आपने किया है। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रितम, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? यस सर। पक्का? क्योंकि ये टॉपिक हमारा पिछली क्लास में थोड़ा सा हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये थोड़ा बहुत मैंने करा था पहले। कर रखा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत कर रखा है स्कूल में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the origin and cutting off intercepts 3 and 4 from positive parts of axis. ठीक है, क्या मतलब है इसका? इंटरसेप्ट का मतलब मालूम है आपको? यस सर, द डिस्टेंस। Yes, sir. ओरिजिन से जो कट बनता है उसका डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट है? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है जो ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन से पास होता है मतलब यहां से ही ऐसे निकल रहा है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब ये लेंथ हमारे पास 3 है और ये हमारे पास कितना है? 4 है। क्लियर और नॉट? यानी ये पॉइंट हो गया अपना 3,0 और ये पॉइंट हो जाएगा अपना 0,4। ये अगर मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये क्या कहलाएगी? ये ए है, ये बी है। इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? डायमीटर। यस, ए बी इज द डायमीटर। क्यों है डायमीटर ये? क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होगी इनको ज्वाइन करने वाली, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट, वो हो जाएगा आपका सेंटर। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? सेंटर कैसे निकलेगा? हाउ विल यू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? The midpoint theorem. मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ए और बी का मिड पॉइंट लेंगे, क्योंकि जो डायमीटर है उसका सेंटर, मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है, करेक्ट और नॉट? तो ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, सेंटर आ जाएगा ओ। तो अपने पास एक चीज आ गई, सेंटर। ठीक है, क्लियर नॉट? सेंटर वो निकल जाएगा। अब अपने को एक और चीज चाहिए, दैट इज रेडियस। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे फिर? हाउ विल यू फाइंड द रेडियस? रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सर OA की डिस्टेंस या फिर OB की डिस्टेंस? हाँ, सेंटर से ओ ए, ओ बी, या फिर ये जो ओरिजिन है, सेंटर को सी मान लीजिए आप लोग एक काम। हाँ, वहां से। इस सेंटर को आप सी मान लीजिए, ठीक है? ठीक है, तो ये रेडियस आप चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो, एक ही बात है। ठीक है,
तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB, तीनों में से कोई सा भी एक निकाल के आप रेडियस से इक्वेशन बना के दो मेरे को, ठीक है। आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, सबसे बेटर है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस सबसे शॉर्ट रहेगा, आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये निकाल लो, बहुत है इतना, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास 0,0 है। सेंटर भी निकाल के दो और रेडियस भी निकाल के दो। सर सेंटर तो है 3/2, 3/2, करेक्ट है। और रेडियस है 5/2। यूनिट चेक करो, आप लोग वेरीफाई करो और इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल के दो फटाफट। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, अब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सर x² - 3x + y² - 4y = 0। सॉल्व कर लिया पूरा, एक बार बोलना यस सर। वापस इक्वेशन। x² - 3x + y² - 4y = 0। तो 0 आ रहा यस सर। है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले y² लिखो, फिर +y² - 3x, ठीक है। दिस इज द आंसर। आ गया आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। सर 2 मिनट।
सडन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं इस टॉपिक में, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is 3,4 and touches the line 5x plus 12y equal to 1, ठीक है। सर्कल ये सेंटर हो गया। नाउ इट इज टचिंग द लाइन। टचिंग द लाइन का मतलब ये लाइन क्या है हमारे पास, इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूँ? टेंजेंट। ये हो गया हमारा टेंजेंट, करेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे रेडियस। अभी रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसका एक फॉर्मूला होता सब है। परपेंडिकुलर। हाँ, यस सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर। पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ए कॉमा बी कोई पॉइंट है, ये लाइन है हमारे पास, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिस्टेंस डी मुझे अगर निकालना है तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? तो बेसिकली ये जो a और ये b है, ये हम क्या करते हैं, इस x और y की जगह रख लेते हैं, a इसकी जगह और b इसकी जगह, और फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो फाइंड द रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस निकाल के दो मेरे को। सर 64/13 है। 54/13। 54/13। वेरीफाई करो। सर यस 64/13 64। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते यस सर 63 हो जाएगा फिर तो। नहीं 62। दिस विल बी 62/14, करेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ ए सर्कल निकाल लो, बस हो गया खत्म। सो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 62/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। लीव इट लाइक दिस, या ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है ना।
करेक्ट है, लीव इट लाइक दिस। हो गया कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन? रिदम ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आपको एक लाइन पे डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a comma b from line ax plus by plus 7। ये आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अगर स्ट्रेट सर्कल्स पढ़ रखा है तो ये चैप्टर भी पढ़ ही रखा होगा थोड़ा सा। हो गया क्या सबका? यस सर। बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन। Find the equation of a circle passing through 3 points. अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इस टाइप का कोई कंसेप्ट है नहीं, लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि ये कॉलिनियर कंसेप्ट का, कॉन्करेंसी का कंसेप्ट है। इजी कंसेप्ट है वैसे। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1,2, 3,-4 एंड 5,-6। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, याद है आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स था कि नहीं यस था? सर। हाँ, तो इस सेंटर को अपन h, k मान लेते हैं या x, y मान लेते हैं। ये O है, सपोज ये O है, ठीक है। तो ये पॉइंट को अपन a, b, c मान लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। सबसे पहले हम OA इज इक्वल टू OB अप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी। फिर OB इज इक्वल टू OC अप्लाई करो, इससे एक और इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन निकाल के दो मेरे को एक बार। मेरा चार्जर लेके आ फोन का, ऊपर से लैपटॉप का। रुको, यही है। यही है, यहीं पे पड़ा हुआ है। मैं तो बैठा पापा। बनी इक्वेशन OA is equal to OB and OB is equal to OC, या OA is equal to So OA is equal to OB की तो है h minus 3k is equal to 5. h minus 3k is equal to 5। Yes sir. इक्वेशन आ गई हमारे पास। Find it out, next one। इस लाइन से नीचे क्यों नहीं चल रहा? हाँ, फर्स्ट वाली सही है। OP is equal to OC से निकालो।
We'll be starting offline classes in December, okay? Around 5th December. Okay, sir. और अभी आप लोगों की वेडनेसडे को शायद लास्ट क्लास है, ठीक है? सर सेकंड इक्वेशन है h minus k is equal to 9. h minus k is equal to 9. Yes sir. हाँ, ये भी सही है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, h k निकालो सेंटर, सेंटर से रेडियस, और इक्वेशन निकल जाएगी। आई थिंक यू कैन डू इट नाउ।